मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका तीर पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष परमात्म खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को छटाछट उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विह्वल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर एक भार बना रही थी। बनाते बनाते भार से बालिका बोली, देख, ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, यह मेरी कुटी होगी। और मनोहर नहीं, वो कुटी में नहीं रहेगा, बाहर खड़ा खड़ा भार में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, हाथ जोड़ेगा, तब उसे अपनी कुटी के भीतर लूंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंग गई बड़ा है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मेरा क्या, मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत आओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया ही तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा, वो बड़ा हठी है, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है। ज्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी, कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। ये सोचने पर उसे बड़ा मजा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का हास्योत्पादक और करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 2 एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा, भाड़ अब बिल्कुल बन गया है। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लिटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचकर निकाला। इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती जाती थी। उसके पैर पर ही तो भाड़ टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। पैर साफ निकलने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी। बालिका अब एकदम ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है, यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा, अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। ये सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे वहां छोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला कि एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह उजड़ मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी का दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा देख तो ले। सुरबाला मुंह खुला, आंख स्थिर, इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए, इस भाड़ के जादू में। मनोहर अपनी सुरी की याद कर पानी से नाता तोड़ और हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक जब मुड़ा,
तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्म लीला के जादू को बूझने और सुझाने में लगी हुई थी। मनोहर ने बाला की दृष्टि का अनुसरण कर देखा, श्रीमती बिल्कुल अपने भार में अटकी हुई है। उसने जोर से कहाखा लगाकर एक हाथ से भार का काम तमाम कर दिया। न जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे महत्व से भरा मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी। सुर्रो रानी मूक खड़ी थी। उनके मुंह पर जहां विशुद्ध रस था, वहां अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने एक स्वर्ग सा गोपांग उपस्थित था। वह उन्हीं का अपना रचा हुआ था और वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता को दिखलाना चाहती थी। हाँ, हत वह व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उस झूठ मूठ की मूर्ख रानी को समझाता, ये संसार क्षणभंगुर है, इससे दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बनता है वो उसी में लय हो जाता है। इसमें लोक और उद्वेग की क्या बात है। ये संसार जल का बुदबुद है, फटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुदबुद की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। री मूर्ख लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मा का है और उसी में लीन हो जाएगा। इसमें तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भार क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इन पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले। जिसने लात मार कर उसे तोड़ा है, वह तो परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सके। हमें तो ये भी संदेह है कि सुर्रो एकदम इतनी जड़मूर्खा है कि यदि कोई परोपकार रत पंडित परमात्म निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को न सुनती और न समझती। पर अब तो वहां निर्बुद्धि शठ मनोहर के सिवा और कोई नहीं है और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन न जाने कैसा हो रहा है। कोई उसे जैसे भीतर ही भीतर मसोसे डाल रहा है। लेकिन उसने बनकर कहा, सुर्रो, दूध पगली, रूठती है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरी, रूठती क्यों है। बाला तनिक न हिली। सुरी, सुरी, ओ सुरी, अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज हठात कपी सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेरकर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी, ओ सुरिया, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती नहीं, यह मनोहर ने उसके पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वही प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बिना बोले न रहा गया। उसका भार का स्वर्ग शायद विलीन हो गया और उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज ने ले लिया। वही आवाज मानो सब कहीं व्यापक चित्र सी लिख गई। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा खराब है। बोल मत, पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती। उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं। नहीं देखते। अच्छा, मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने न आऊंगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, चुप रहो। हम नहीं बोलते। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था। वह तो जाने कहाँ उड़कर खो चुका था। ये कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो ब्याज कोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में ये स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता। मैं बैठ जाता हूँ, यही बैठा रहूंगा। तुम जब तक न कहोगी, न उठूंगा, न बोलूंगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भार क्यों तोड़ा जी। हमार भार बना के दो। लो, अभी लो, हम वैसा ही लेंगे। वैसा ही लो, उससे भी अच्छा।
उस पे हमारी कुटी थी, उस पे धुएं का रास्ता था। लो, सब लो, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊं। हम नहीं बताएंगे। तुमने क्यों तोड़ा? तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। अच्छा, पर तुम इधर देखो तो। हम नहीं देखते, पहले भार बना के दो। मनोहर ने एक भार बनाकर तैयार किया। कहा, लो, भार बन गया। बन गया। धुएं का रास्ता बनाया। कुटी बनाए। सो कैसे बनाओ, बताओ तो। पहले बनाओ, तब बताऊंगी। भार के सिर पर एक सीख लगाकर और एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भार के सिर पर डालेंगे। मनोहर पानी लाया। गंगाजल से करपात्री द्वारा वह भार का अभिषेक करना ही चाहता था कि सूरी रानी ने एक लात से भार के सिर को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। मनोहर उत्फुल्लता से कहाका लगाने लगा। उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशुहास्य रव लहरें खेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुंह से गुलाबी हंसी हंस रहे थे। गंगा मानो जानबूझकर किलकारियां भर रही थी, और वे लबे ऊंचे दिग्गज पेड़, दार्शनिक पंडितों की भांति, सब हास्य की सार शून्यता पर मन ही मन गंभीर तत्वावलोकन कर, कहीं हंसी में भूली मूर्खी पर आंसू बहाना तो नहीं चाह रहे थे वे बेचारे। कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।